हम सब श्री वैष्णव है। लक्ष्मीपति नारायण को परमात्मा मानने वाले हैं। हमारे धर्म में हम मानते हैं कि जीव जो है वो भगवान का दास है। और जीव जो है प्रभु की सेवा के लिए ही है। अत्र परत्र चापी, जब तक संसार में है तब तक भी हम सेवा ही करेंगे, और वहां जाने के बाद भी वहां भी सब प्रकार की सेवाएं हम करेंगे। सेवा नहीं करेंगे तो आत्मा जो है वो मरा हुआ माना जाएगा। आत्मा तो अविनाशी है, लेकिन सेवा नहीं करते हैं। यदि सेवा में हम खुद को लगाते नहीं हैं तो जीवित होकर भी, जिंदा होकर भी मरे हुए ही माने जाएंगे। इसलिए सबसे पहले ये मालूम होना बहुत आवश्यक है कि हम बार बार कहते हैं कि मोक्षैश्वर्य, मोक्षानंद, वैकुंठ धाम, परम पद, मतलब क्या है? वैकुंठ जाना, परम पद जाना, मोक्षैश्वर्य को पाना, मोक्ष सुख, मोक्षानंद को पाना, इसका मतलब क्या है? यदि सिंपल समझाया जाए तो सेवा ही मतलब है और कुछ नहीं। वैकुंठ क्यों जाना है? सेवा के लिए ही जाना है। यमुनाचार्य स्वामी जी महाराज स्तोत्र रत्न पर गाते हैं कि हे प्रभु, यदि मैं सेवा नहीं करूं तो मेरे देह से, मेरे प्राण से और मेरे आत्मा से भी कोई मतलब नहीं है। यदि सेवा नहीं करता हूं तो अविनाशी आत्मा का भी नाश हो जाए, चलेगा। न देहम न प्राणान् न च सुखमशेषाभिलषितम् न चात्मानं नान्यत् किमपि तव शेषत्व विभवा। बहुत अद्भुत रीति से गाते हैं कि सेवा करूं तो रखो, सेवा नहीं करूं तो भले मेरी आत्मा का भी नाश हो जाए। इसलिए ध्यान में रखिए, वैकुंठ जाने का जो मतलब है सेवा ही है। सेवा करने के लिए ही जाना है। तो आप सबको अभी पता चल गया होगा कि मोक्षैश्वर्य का मतलब सेवा, वही करना चाहिए नित्य निरंतर। अच्छा, कैसे वहां हम जा सकते हैं? भाई पता तो चल गया कि वहीं जाना है और वहां जाकर के सेवा करनी है। और जाना कैसे? देखिए, सबसे पहले शास्त्रों पर श्रद्धा रखना बहुत आवश्यक है। शास्त्र जो है वो कल्याणकारी है। वेद वेदांतों के प्रति श्रद्धा रखना बहुत जरूरी है। और जो आचार्य हमें प्रभु की ओर ले जाते हैं, उन आचार्य को ही सर्वस्व मानकर चलना वो भी आवश्यक है। इसलिए हमारे धर्म में बार बार कहते हैं कि अर्थपंचक ज्ञान जो है वो बहुत जरूरी है करके। स्वस्वरूप, परस्वरूप, उपाय स्वरूप, विरोधी स्वरूप और फल स्वरूप, ये जो पांच स्वरूप जो बताया जाता है, ये अवश्य मालूम होना चाहिए। सबसे पहले मैं कौन हूं और परमात्मा कौन है और उपाय क्या है, और विरोधी वर्ग में क्या क्या आते हैं, और प्रभु प्राप्ति के बाद मेरे को क्या मिलने वाला है, प्रभु से मिलकर मैं क्या पाने वाला हूं। इन पांच विषयों के बारे में ज्ञान जो है वो बहुत आवश्यक है।
ये ज्ञान आचार्य ही प्रदान कर सकते हैं। अर्थ पंचक ज्ञान जो कहा जाता है वो ज्ञान आचार्य प्रदान करते हैं। तो प्रभु अवश्य मिलेंगे ही, और गुरु कृपा से प्रभु मिलेंगे ही मिलेंगे।